अमिताभ बच्चन, जया और रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री के तीन ऐसे नाम हैं जिनके सामने आते ही लोगों को इनकी ट्रायंगल लव स्टोरी याद आ जाती है। किस तरह से फिल्मों में काम करते हुए अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक दूसरे को दिल दे दिया था और दूसरी तरफ जया बच्चन के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। ये तीनों किरदार एक ही फिल्म में आज तक नजर आए एक साथ, और वो फिल्म थी सिलसिला। कहा तो ये भी जाता है कि ये फिल्म इन तीनों सितारों की निजी जिंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती है। जब ये कहानी पर्दे पर आई लोगों के सामने तो लोग इसे इनकी पर्सनल लाइफ से कंपेयर करने लगे। तो आज अपने इस वीडियो में बताएंगे पूरा सच, क्या है ये पूरा मामला, तीनों का नाम कैसे जुड़ा और सिलसिला के सेट पर क्या हुआ था। सारी बातें हमारे इस वीडियो में जानिए और ये भी बताएंगे कि रेखा ने इस बारे में क्या कुछ कहा था। तो बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक देखते रहिए ये वीडियो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वो साल था 1981 का जब एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था सिलसिला। इस फिल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था। यह फिल्म अपने समय की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी, खासकर इसकी स्टार कास्ट और इस फिल्म की कहानी। फिल्म के मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन और संजीव कुमार थे। यह फिल्म एक लव ट्रायंगल पर आधारित है जिसमें दो प्रेमियों की जिंदगियां तब बदल जाती हैं जब जिम्मेदारियां और सामाजिक उम्मीदें उनकी राह में आ जाती हैं। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में अमित मल्होत्रा था, रेखा का चंद्रा, जबकि जया बच्चन का शोभा और संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम डॉक्टर A.N. आनंद था। अमित एक सैनिक है जो अपने भाई की मौत के बाद उनकी मंगेतर यानी शोभा से शादी कर लेते हैं। हालांकि वो अब भी अपनी प्रेमिका चंद्रा से प्यार करते हैं। रियल लाइफ अफवाहों के मुताबिक अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन के बीच के संबंधों की झलक इस फिल्म में दिखाई देती है, जिससे यह फिल्म उस जमाने में और भी चर्चित हो गई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। यह फिल्म औसत रही थी, लेकिन समय के साथ इसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर को निभाया जो अपने पुराने प्यार और वर्तमान जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ है। अमिताभ की एक्टिंग बेहद संयमित, भावनात्मक और मैच्योर था। उन्होंने प्रेम, पश्चाताप और दुविधा को बड़ी ही सहजता के साथ निभाया। रेखा यानी कि फिल्म में चंद्रा का किरदार निभाने वाली रेखा ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो अपने पहले प्यार से जुड़ी रहती हैं, लेकिन अपने विवाह और सामाजिक मर्यादा से भी जकड़ी होती हैं। उनका अभिनय भावनाओं से भरा हुआ था, संयमित लेकिन अंदर से टूटा हुआ। जया बच्चन यानी शोभा का किरदार एक शांत, समर्पित और त्यागमयी पत्नी का था। जया बच्चन ने इस फिल्म में अपने कम डायलॉग्स में ही अपने एक्सप्रेशंस के जरिए बहुत कुछ कह दिया था, खासकर वो सीन जहां उन्हें अमित और रेखा के रिश्ते का अंदाजा होता है। दरअसल उस दौर में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की चर्चा आम थी। जया बच्चन अमिताभ बच्चन की पत्नी होने के नाते इन चर्चाओं से प्रभावित थीं। कहा तो यह भी जाता है कि जया ने खुद रेखा को अपने घर पर बुलाया था और यह बता दिया था कि अमिताभ का परिवार उनकी प्राथमिकता रहेगा। फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने बाद में इस बात को स्वीकार किया कि फिल्म बनाते समय वो बेहद असहज थे क्योंकि तीनों कलाकारों के बीच तनाव मौजूद था। बावजूद इसके तीनों ही कलाकारों ने बड़े ही पेशेवर तरीके से अपने अपने काम और कैरेक्टर को अंजाम दिया, और शायद यही वजह रही कि फिल्म में इन तीनों के रोल इतने दमदार रहे। अब आपको हम बताते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के बारे में। साल 1970 के मध्य में अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर की खबरें मीडिया में जोर पकड़ने लगी, खासकर फिल्म दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी। इसके बाद रेखा ने कई बार अपने इंटरव्यूज में संकेत दिए कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती थी। एक बहुत चर्चित घटना इस बारे में यह भी है
कि रेखा एक अवार्ड शो में सिंदूर और मांग में बिंदी लगाकर पहुंची, जिस वजह से अफवाहों को और भी बल मिला। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने खुद इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि यह फिल्म यानी सिलसिला कभी पूरी भी होगी या नहीं, क्योंकि अमिताभ, जया और रेखा तीनों के बीच बहुत कुछ अनकहा था। इस फिल्म के लिए पहले स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को कास्ट किया गया था, लेकिन डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अंत में असली त्रिकोण को ही पर्दे पर उतारने का जोखिम भरा फैसला लिया। लेकिन उनका यह फैसला भारतीय सिनेमा में बहुत बोल्ड और अभूतपूर्व था। सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने फिर कभी दोबारा एक साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। साल 1990 के एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मैं कभी किसी से अपनी भावनाएं छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन वे यानी अमिताभ बच्चन हमेशा अपने परिवार और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते थे। वहीं अमिताभ बच्चन ने कभी भी खुलकर रेखा के साथ रिश्ते की बात स्वीकार नहीं की और हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर चुप्पी साधे रखी। लेखक यासिर उस्मान ने एक किताब लिखी है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, यानी रेखा की बायोग्राफी, और इस किताब में इस बारे में कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। ये किताब कई अनदेखे पहलुओं और भावनात्मक संघर्षों को उजागर करती है। किताब के मुताबिक रेखा अमिताभ बच्चन को एक आदर्श पुरुष मानती थी, अनुशासित, प्रोफेशनल और दिल से अच्छे इंसान। रेखा ने इस बात को स्वीकार किया कि अमिताभ कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। एक दिल छूने वाला अंश किताब में है, जहां रेखा कहती हैं, Why should we have not loved me? He was a married man. I know him too well. I would have hated him if he had left his wife and children for me. ये बयान उनके त्याग और आत्मबोध दोनों को दिखाता है। इस किताब में सिलसिला फिल्म का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि सिलसिला की शूटिंग के दौरान तीनों कलाकारों के बीच गहरा तनाव था। रेखा की आंखों में असली दर्द था, जो उनके अभिनय में भी झलकता है। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं, It was difficult to tell where Rekha's performance ended and her real feelings began. तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।